वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हम लोग एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों का सिर खाने के लिए। उम्मीद है जी व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता होता ना यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है और मुझे ना आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी, या आप किस तरह का कॉन्टेंट वगैरह चाह रहे हैं ना, तो फिर इससे थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें और वीडियो का लाइक भी ज़रूर किया करें। तैयार श्यार हुए हैं माँ बेटियाँ, फ्रेश वगैरह होकर जितना भी तैयार श्यार हो जाए, जो भी कर ले, आना तो किचन में ही होता है। सबसे पहले किचन में आकर मैंने ओवरनाइट जो चिया सीड्स होते हैं ना, वो सोक करके रखे होते हैं। तो उसमें जो है ना मैं हाफ़ लेमन डाल लेती हूँ। अगर छोटा लेमन है ना तो हाफ़ डाल लेती हूँ, अगर बड़ा लेमन है तो थोड़े से कुछ ड्रॉप्स डाल लेती हूँ ना। तो उसको 30 सेकंड्स जो है गर्म कर लेती हूँ, जैसे हल्का हल्का सा गर्म गर्म पानी हो ना। तो वो मैं एम्प्टी स्टमक सुबह उठते ही पहले ब्रेकफास्ट से पहले बनाने से पहले पी लेती हूँ। तब तक बनाते करते ना आधा घंटा गुजर जाता है। अब आज मैं सबसे पहले बना रही थी मिना के लिए ब्रेकफास्ट। उसके लिए मैंने जो है ना ओट्स पहले ले लिए। उसको जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून जो है अच्छे से पाउडर बना लिया। एक मैंने इसमें बनाना लिया, उसको अच्छे से मैश किया और उसके अंदर मैंने एक अंडा ऐड किया। उसको भी अच्छे से जो है ना एक अच्छा सा उसका पेस्ट सा बना लिया। और उसके अंदर जो हमने ओट्स जो हैं जिसका पाउडर बनाया था ओट्स का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा सा हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अच्छे से पैनकेक्स बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को इजी अवेलेबल हो, जो भी आप लोगों को इजी लगे। वैसे बटर या देसी घी में बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और एक हेल्दी वे में चले जाते हैं ना। तो अब बस इसके ऊपर जो है ना, अब मैंने छोटा छोटा करके डाल दें या बड़ी सी एक बना लें। जब मैंने खुद बैठ के खिलाना हो ना तो फिर मैं बड़ा सा एक ही बना लेती हूँ और बैठ के इसको खिला देती हूँ। अब मैं उसको खुद ऑफ़र करवाने वाली थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था मुझे और उसको भूख लगी हुई थी। तो फिर मैं इस तरह से मिनी पैनकेक्स उसको बना देती हूँ ताकि वो चलो उसको ना खाने में आसानी होती है। क्योंकि मिन्हा को अब भूख लगी हुई थी और मैं उसको चाह रही थी मैं दूध ना दूँ उसको, जो है ना मैं डायरेक्ट नाश्ता ही करवाऊँ। जब मिन्हा जो है ना सुबह को 6 बजे जिस दिन दूध पी लेती है ना, तो उस दिन तो ऑब्वियसली 10 बजे तक उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो फिर वो ना 8 साढ़े 8 बजे ना दोबारा से दूध मांग लेती है और पी कर ना फिर सो जाती है और समटाइम नहीं सोती। तो इस तरह आज था कि लेट उठी है, आज उसने दूध ही नहीं पिया हुआ था। तो मुझे भी था कि इसको भूख लगी हुई है क्योंकि आज उसने सुबह जो है ना 5 बजे का दूध पिया हुआ था और फिर ना ये उठी 9:30 बजे और इस टाइम जो है ना तकरीबन 10 बज के कुछ 10 से ऊपर हो गया था टाइम। तो मुझे था कि अब इसको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इसको इसलिए मैंने बना के दे दिया और इसके अब्बा हजूर को कहा, मैंने कहा कि आप इसको ना खिला दें क्योंकि ख़ुद से तो अभी नहीं खाती इतना कि ख़ुद बैठ कर मैं इसको मील दूँ खा ले, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी है। और अभी मैं ख़ुद से वैसे इसको देती हूँ पास बैठ कर के ख़ुद से खाए, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब इसकी ये वाली ट्रेनिंग भी ना मैंने स्टार्ट की है खुद से खाने वाली। पर ये है कि अभी खुद से खाती नहीं है प्रॉपर, तो मुझे खुद ही खिलाना होता है इसको। तो इसके अब्बा हज़ूर की ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा जब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना आप इसको खिलाएं। तो फिर कुछ इसने खाया, फिर बाकी मैंने ही जाके खिलाया क्योंकि खाना ज़्यादातर मिन्हा ना मेरे से ही खाती है, किसी और से नहीं खाती और ख़ुद भी नहीं खाती। तो फिर मुझे ही जाकर ना इसको खिलाना होता है। तो खैर फिर मैंने इसको खिलाया, खिलाने के बाद फिर मैंने ना इसको दूध ऑफर करवा दिया। ओके, ऑन ऑन, गुड। Press this button. Where is the apple? Lemon. Lemon. Banana. Wait. 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 Where is strawberry? Strawberry. Pineapple. Where is apple? Apple. Apple. Mango. Where is mango? Mango. Show me where is. This is lemon. Where is mango? Mango. This one is mango. Mango. Where is banana? Banana. Yes. Banana. Where is grapes? Grapes. This. Show me where is the grapes. This. This watermelon. This is potato. Oh. This is watermelon. Daddy. No, this one is carrot. Daddy. This.
मैं ना बस मासी का वेट कर रही थी कि मासी आ जाए, मासी आ जाए, पर मासी का वेट करते करते ना मुझे घंटा गुजर गया पर मासी नहीं आई। फिर मैंने कहा कि आज मासी नहीं आती, आज काम खुद ही करने पड़ेंगे क्योंकि मासी लेट हो चुकी थी काफ़ी। वैसे मासी ना 11 सवा 11 बजे तक आ जाती है और इस टाइम पे 12:15 हो चुके थे। तो मैंने कहा कि अंदाज़ा हो जाता है ना बंदे को कि आज जो है ना कुछ घोचला होने वाला है। तो फिर मासी आई नहीं, तो फिर मैंने ना ख़ुद को फास्ट एंड फॉरवर्ड पे लगा के जल्दी जल्दी से मैंने पूरे रूम की क्लीनिंग की। अच्छा, मैं ना मिन्हा को भी साथ लगा लेती होती हूँ, इससे ये हो जाता है कि ना बच्चा इंटरटेन हो जाता है। मुझे ना अक्सर मुझे डेली बेसिस पे भी बहुत से ना मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कैसे काम कर लेती हैं या आपको मिन्हा कैसे कर लेने देती है, जो सेपरेट रहती हैं मेरी तरह, फैमिलीज़ के साथ नहीं है, तो उनको ये बड़ा हो रहा होता है ना, तो हमें बच्चे काम नहीं करने देते, तो यार बच्चों को साथ लगा लेते हैं काम पे। अब ये देखें, मैं रूम क्लीन करके बाहर की क्लीनिंग करने लग गई हूँ, झाड़ू वगैरह लगाया है और वापस आने तक मिन्हा ने माशाल्लाह से कमरा दोबारा से जो है ना सेट होने के काबिल कर दिया था। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि बच्चे काम नहीं करने देते। हाँ, जाहिर सी बात है यार, बच्चा अटेंशन मांगता है, बच्चा कहता है कि मेरे साथ खेलो, काम को छोड़ो। अब बच्चों के साथ खेलें तो फिर काम कैसे होंगे? तो इसका ना आसान सा हल आप लोग ये किया, मैं शुरू से ये करती हूँ। अब मिन्हा की माशाल्लाह से नेचर भी बन चुकी है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो वो मेरे साथ साथ घूम रही होती है। अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो अपने बच्चे को एक डस्टर दे दें कि चलें आप भी क्लीन करवाएं मामा के साथ। लाइक बेडशीट ठीक कर रहे हैं तो उसको भी साथ लगाएं। करवाना तो उसने कुछ नहीं है, और ना ये मैं कह रही हूँ कि जी बच्चों से काम करवाना चाहिए। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि बच्चा आपके साथ इंटरटेन होता रहता है, बच्चा जो है बिज़ी रहता है, बच्चा माँ को तंग नहीं करता और आपको काम करने देता है। ठीक है, काम करना ऑब्वियसली घरों के काम तो करना ही है। अब बच्चों के साथ फिर काम इसी तरह से होते हैं कि मैं पूरा टाइम मिन्हा को हर काम में साथ लेके चलती हूँ। अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना तो उसको मैं डस्टर दे दूँगी, अच्छा यहाँ से क्लीन करें, वहाँ से क्लीन करें। स्टार्टिंग से मैंने इसको लगाया हुआ है माशाल्लाह से, जब साल के बाद ही जब हुई है ना, तो इससे ये होता था कि मैं इसके साथ बातें भी करती रहती हूँ और इसको जो है मुझे फिर इस तरह काम कर लेने देती है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आपने काम करना है और आपका बच्चा सुकून से बैठ कर अकेला खेलता रहे और आपको काम करने दे, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चे तो अटेंशन मांगते हैं। जब बच्चा ख़ास करके घर में अकेला होगा तो ऑब्वियसली वो अटेंशन मांगेगा कि आप सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें। ठीक है, इस तरह बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, बच्चे भी बिज़ी एंगेज रह जाते हैं और फिर ना आप लोगों को काम करने में भी आसानी होती है। तो मैंने तो यही नोटिस किया है कि मैं मिन्हा को साथ लगाई रखती हूँ, मिन्हा के साथ बातें करती रहती हूँ, मिन्हा के साथ पोइम्स पढ़ती रहती हूँ, तो फिर मिन्हा इंटरटेन रहती है और ना मुझे वो सारे काम कर लेने देती है। अब मैडम आज अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल के लेके आई थी, मामा दे स्ट्रेस। मैं क्या अच्छा जी, अब माशाल्लाह से इन्नी मैं क्या तो हो गई हैं कि हम तो अपनी मर्ज़ी दे कपड़े दी फरमाइशा कर दी हैं। खैर उसको मैंने कपड़े वगैरह पहनाए, उसके बाद मैं मिन्हा के लिए यहाँ पे तलबीना बना रही थी। मैं यहाँ पे ईसा डिलाइट का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी तलबीना ले सकते हैं जो भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो। अगर ये लेना है तो आप लोगों को इंस्टाग्राम का पेज है, इनका वहाँ से मिल जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, 1-1.5 कप दूध का ले लेना है, उसके अंदर ना आपने 2 टेबल स्पून तलबीना के मिक्स कर लेने हैं, ठंडे दूध में मिक्स कर लेना है, उसको फिर चूल्हे पर रख देना है। ठीक है, और इसके अंदर अच्छा मैं फ्रूट ऐड कर रही हूँ, फ्रूट ना भी ऐड करें, इसके अंदर आप चीनी ऐड करें, ड्राई फ्रूट ऐड करें, वो ऐड करें और ये रेडी हो जाता है। चिकन शाम को बना के दूंगी आपको, ये अभी दूंगी आपको। बस मामा इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर ले। यस यस, दिस ओके, यस यू वांट पीच, ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस Good. You like it? Huh? You like it? Say yes, Mama. Wow. Wow. अब मैं क्या कर रही थी, मैंने सुबह को मिन्हा को बनाना दिए थे और मुझे था कि मैं इसको इस तरह की कोई चीज़ बना के दूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं एक आधा फ्रूट उसमें ऐड कर दूँ ताकि उसके और ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो हैं बढ़ जाएं और जो है ना और ज़्यादा वो हेल्दी वे में चला जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अखरोट कह रही हूँ, आड़ू ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से चॉपर में डाल के ना चॉप कर लिया। बस फिर उसके बाद क्या करना था, घर की कुछ चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ियाँ वगैरह जो कि हमारे मसाले होते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो फिर मैंने निकाल साहब से कहा, उन्होंने लेकर भिजवा दी। वो तो आई नहीं थे, आज दोपहर
को, इसीलिए मैंने भी लंच में कुछ नहीं बनाया। जिस दिन आकाश लंच घर नहीं करते ना तो मैं लंच बनाती नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत खुद कुछ खा कर इसी तरह से गुजारा कर लेती हूँ, और कभी कुछ ना भी बिल्कुल हो तो मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। कभी कुछ घर पड़ा हो तो खा लूँगी, अदरवाइज़ जो है ना मैं फिर कहीं मार जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या अपने लिए बनाऊँ, छोड़ो, बस आकाश साहब आएंगे तो एक ही बार ना बना लूँगी। तो आज भी वो आए नहीं थे, तो फिर मैंने रात के थोड़े से विंग्स पड़े हुए थे, साथ में मैंने ग्रेप्स ले लिए और मैंने खाकर हल्का फुल्का सा जो है ना लंच कर लिया था गुजारे के लायक। और रात को मैंने कहा था देखा जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिन्हा को शाम को स्नैक में माशाल्लाह से अगेन बनाना देख लेती है ना। वैसे बनाना इसने सुबह खाए थे, तो फिर भी माशाल्लाह जैसे देखिए ना बनाना, तो बस मामा बनाना मेरे बच्चे के फेवरेट हैं। तो मैंने कहा अच्छा चले खा लें। फिर इवनिंग स्नैक्स में वैसे भी मैं इसको इस तरह की चीज़ें ही देती होती हूँ, फ्रूट्स ही ज़्यादा रखती हूँ। तो अब जो है मैंने इसको एक एप्पल इस तरह से स्लाइसिस में करके दे दिया। थैंक यू। ओके जाओ जाके टेबल पे खाओ। बाय। ओ खींचेगा जाओ बाय। बस इसको इस तरफ मसरूफ़ करने के बाद मैंने कहा कि अब जो है सब्ज़ियाँ वगैरह सारी वॉश करके मैंने इस तरह टोकरियों में डाल के रख दी थी। ये एक माइक्रो फाइबर जो कपड़ा होता है ना, उसका मैंने एक रुमाल रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ पानी बहुत अच्छे से ये जो है ना ड्राई कर देता है सब्ज़ियों को, बहुत अच्छे से पानी जज़्ब हो जाता है इसमें। तो इस तरह मैं सारी सब्ज़ियाँ, टमाटर, जो भी चीज़ें हैं ना सारी ड्राई करके रखती हूँ। गीली गीली कभी नहीं रखी, मुझे अच्छी नहीं लगती और ख़राब भी नहीं होती इस तरह से ना। शाम हो गई थी तो फिर मैंने साथ ही मिन्हा का ना डिनर भी मैंने कहा इसका भी मैं बना दूंगी। उसके लिए मैंने एक आलू लिया है, उसको मैंने इस तरह गोल गोल ना स्लाइसेस में छील के काट कर इस तरह बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है ना ज़रा जल्दी बॉईल हो जाता है। और ये ना बीफ है, बीफ के इस तरह से पीसेस लेके ना मैंने बॉईल करके ना इसकी यखनी भी इसके अंदर ही ड्राई की हुई है। पीसेस इस तरह करके ना मैंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं। जब मुझे मिन्हा को बीफ देना होता है ना, मैं एक पीस निकाल लेती हूँ, उसको जो है ना डिफरोस्ट कर लेती हूँ और इस तरह से फिर ना मिन्हा को दे देती हूँ। अब आलू बॉईल होने के लिए रखा है, इसको भी मैंने चॉपर पर डाल के चॉप कर लिया। ये चॉपर मेरा मल्टी टैलेंटेड है यार, सब कुछ कर जाता है। ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं इसको सारा दिन इस्तेमाल करती हूँ घर के अपने खानों में मिन्हा के लिए। तो इस तरह से देखें ये हो गया। अच्छा आपने बीफ वो वाला लेना है, मुझे आइडिया नहीं है ये कौन से वाली बोटी है। एक वो होते हैं ना जिसके रेशे दांतों में चिपकते हैं, और इस तरह से वो वाले हिस्से का गोश्त नहीं है। ये बहुत मज़े की वो घुल जाने वाली बोटियाँ होती हैं ना, वो वाला है। पता नहीं इसके बाबा ही लेके आते होते हैं। मिन्हा के लिए स्पेशल मैं अलग से मंगवाती होती हूँ जिसमें रेशा ना हो ना ज़्यादा, मतलब वो चिपकने वाला, या वो बच्चे अक्सर खाते हैं ना तो वो मुँह में अटकता रहता है, वो वाली चीज़ ना हो। तो ये वो वाला बीफ है। तो इसको मैंने इस तरह करके रखा हुआ है चॉप करके। अब जो है ना आलू के अंदर थोड़ा सा पानी डाला और उसके अंदर फिर मैंने जो बीफ का कीमा तैयार किया हुआ था वो डाल दिया। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मक्खन के ले लिए हैं, या हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का ले लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च लिया और थोड़ा सा नमक लिया है। अच्छा एक जो है ना लहसुन का वो जो जवा होता है वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो जब आलू बॉयल हो तब भी डाल दें, पर मैं इस पॉइंट पर डाल देती होती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और जैसे हम इसको मैश करें ना ईज़िली मैश हो जाता है। अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ, जब तक ये पानी थोड़ा सा ड्राई होगा ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर मैं देखें इसके अंदर ही मैंने जो है ना गार्लिक को अच्छे से मैश कर दिया है। पानी आपने ड्राई कर लेना है, कंसिस्टेंसी जितनी आप लोगों को अच्छी लगे आप उतनी रख लें। थोड़ा सा पानी पानी सा रखना है, तो इस तरह से इस फॉर्म में रखना है मतलब जैसे आप लोगों को ईजी लगे ना। तो मिन्हा तो खैर इस तरह थोड़ा पानी पानी हो तो वो नहीं खाती, तो मुझे होता है कि ज़रा और ज़्यादा इसका अच्छा सा टेस्ट बना के ना मैं इसको दूँ। तो इसकी मैं और बुनाई करूँगी। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो ये? Put it back. Put it back and close the drawer. अबे तक क्या तेरे तक? मैं जो इसकी कंसिस्टेंसी रखती हूँ ना इस तरह से रखती हूँ। अब देखें ना तो ये ड्राई है ना तो इसमें पानी है। अच्छा ड्राई आप लोगों ने ज़्यादा करना भी नहीं है, अगर ज़्यादा ड्राई करेंगे ना तो वो बच्चे खाते नहीं है, गले में अटकता रहता है। वो फिर इस तरह करते हैं जैसे वॉमिटिंग नहीं आ रही होती जी, बार बार बाइट इनके गले में अटकती रहती है। तो मैंने 1-2 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो फिर इस तरह का आपने रखना है। अब देखें इसको प्रेस करने पर ना तो इसके अंदर से पानी निकल रहा है क्योंकि पानी है ही नहीं। चूल्हा यहाँ पर मैंने ना बंद किया हुआ है नीचे, और जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो ना डालें। मैंने ज़रा टेस्ट अच्छे के लिए डाला है क्योंकि हमारी बच्ची हमारी तरह बहुत ज़्यादा चस्कोली है, तो मुझे बड़ा परफेक्ट सी डिश बना के ना उसको पेश करनी पड़ती है ताकि वो खा ले। तो यहाँ पर जी रात हो गई थी। रात के टाइम जो है ना मैं ये जो हमारा सोफ़ा है ना इसको मैं बेड बना लेती हूँ ताकि हम ज़रा खुले डुले होकर बैठ सकें, क्योंकि सारा दिन फिर काम शाम करने के बाद जो शाम का टाइम बंदे को होता है कि ज़रा बंदा खुला डुला होकर बैठे। भी हम देसी लोग हैं, ये ज़्यादा देर सोफ़ों पे नहीं बैठा जाता। मुझे तो बैकबोन का इशू है, तो मेरी तो टांगें कमर सारा कुछ दर्द करने लग जाता है। तो शाम होते ही ना मैं इसको बेड को इस तरह से ज़रा खोल के सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मिन्हा मेरी हेल्प करवा रही है और इसको इंतज़ार होता है कि बस मम्मा कब बोलेगी कि चलो बेड बना दो, तो फ़ौरन से ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह मैं इसके ऊपर चादर डाल देती होती हूँ मिन्हा की वजह से क्योंकि बार बार कभी नीचे उतरती है कभी ऊपर चढ़ती है।
जाती है। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर लेती होती हूँ ताकि हम लोग खुले डुले होके बैठें, ड्रामा श्रामा देखें, टीवी शीवी देखें, और जो है ना फिर जब सोने लगते हैं तो फिर दोबारा से ना मैं इसको सोफ़ा सेट कर देती हूँ। 9 साढ़े 9 बजे मैंने मोहतरमा को जो है डिनर करवा दिया था। पूरा कीमा नहीं खिलाया था, इसमें से मैंने इसको हाफ़ दिया था और हाफ़ मैंने रख दिया था। और नकाश साहब आते हुए ना ये बारबेक्यू का प्लेटर ले आए थे। 2 पर्सनस के लिए इनफ है, लाइक बच भी जाता है। मैं नेक्स्ट डे इसका सैंडविच बना के भी खा जाती हूँ, जिसके अंदर जो है आपको ये रेशमी कबाब मिल जाते हैं, मलाई बोटी मिल जाती हैं, टिक्का के 2 पीसेस होते हैं, 2 ड्रम स्टिक्स होती हैं और साथ में ये राइस का बाउल होता है ना। होममेड मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। साथ में मैंने फिर ये थोड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल ली, और ये जी प्लेट है, ये जी राइस मैंने एक ही प्लेट में डाल दिए थे, और वैसे ना 2 पर्सनस के लिए इनफ होते हैं कि आपका रज हो जाता है। और ये जी मम्मा ने बड़े स्टाइल के साथ प्लेट सेट की थी ना, तो वो लेके आ गई फॉक के, मम्मा हैप्पी टू यू, मतलब कि जो हम गोल चीज़ देखेंगे ना वो हमारा केक है। चलिए जी, यहीं पे होता है हमारे व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।